गाइस जीएनसीटी की तरफ से D++ के जो फॉर्म है वो जारी होने वाले हैं। अगर आप भी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से भरना है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज होना चाहिए और इसका क्या क्राइटेरिया है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। यहाँ हम डेट की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो है वो 16 तारीख से भरे जाएंगे जनवरी की, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 14 फरवरी तक रहने वाली है। एग्ज़ाम की फ़ीस आप जब तक नहीं सबमिट करेंगे तब तक आपका फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट रहने वाला है। एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो ये जैसे ही शेड्यूल आएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा या ईमेल पे आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम का वो आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 100 रुपये देनी है। SC ST PH वालों के लिए 0 है, और फीमेल में कोई भी कैटेगरी की हो तो उनके लिए 0 ही है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो मिनिमम एज जो है इसकी कुछ नहीं बताई हुई है अभी, लेकिन आपकी 18 है तो चल जाएगी, और मैक्सिमम 30 ईयर्स तक। एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग से दिया जाएगा अदर कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है, जैसे कि SC हो, OBC हो, या फिर कोई दूसरी कैटेगरी से हैं तो इनके लिए। गाइस अब हम जानेंगे कि D++ PGT टीचर रिक्रूटमेंट के लिए कितनी टोटल पोस्टें निकली हुई है। तो इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 432 पोस्ट है, और जिसकी एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं उसके अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, सब्जेक्ट वाइज निकली हुई है, तो उन सभी को हम डिटेल में देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पे बात करते हैं PGT टीचर हिंदी के लिए कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे 824/24 दे रखा है। मेल के लिए 70 है, फीमेल के लिए 21 है। बात करें तो मैथ्स में भी 825/4 है, मेल के लिए इसमें 21 है, फीमेल के लिए 10 है। इसी तरह फिजिक्स की बात करें तो मेल के लिए 3 है, फीमेल के लिए 2 है। इस तरह से अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मेल के लिए 4 है, फीमेल के लिए 3 है। बायोलॉजी की बात करें तो मेल के लिए 1 है और फीमेल के लिए 12 है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल। तो आपको ID प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए और भी आपकी बेसिक डिटेल्स। काइंडली रीड एंड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, जैसे कि फ़ोटो, साइन, ID प्रूफ। तो आपको ये अपलोड करनी है, जैसे आपकी फ़ोटो, आपके साइन, आपकी ID प्रूफ स्कैन करके आपको अपलोड करनी है वेबसाइट पे जहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। तो जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसको जब आप सबमिट करने वाले होते हैं तो उससे पहले आप उसका एक बार प्रीव्यू ले लीजिए। प्रीव्यू मतलब कि आप उसे एक बार अच्छे से देख लीजिए कि आपने सारी डिटेल्स जो भरी हैं वो सारी डिटेल्स सही है या फिर नहीं। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्लेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस योर फॉर्म इज़ नॉट कम्प्लीटेड। अगर आपने फ़ीस नहीं भर रखी है तो उसको फ़ीस को पूरा कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म होगा वो कंप्लीट नहीं होगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। तो इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।